नमस्कार मित्रों, मैं शावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोग के समक्ष और आज बात करने जा रही हूँ मेष वार्षिक राशिफल। जी हाँ, 2023 मेष राशिफल वार्षिक आपकी लाइफ में क्या लाने वाला, क्या नए बदलाव आने वाले हैं और किन किन जगहों पे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, मैं सब इस वीडियो में बताऊंगी। मगर इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और इन्जॉय करिए मेरे चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड को। अच्छा, बात करती हूँ कि मेष राशि के जातक पूरे वर्ष की जानकारी इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको मिलेगी। और आपके लिए मैं एक ऐसी चीज़ें इसमें बताऊंगी जो पूरे साल आपके साथ में जो घटित हो रहा होगा वो सब की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर अंत तक बने रहिए। अच्छा, बात करती हूँ आपके व्यक्तित्व को लेकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है व्यक्तित्व। आपकी वाणी, आपके बोलने का ढंग कैसा है और आपके व्यक्तित्व का निखार कैसा है, इससे सबसे ज़्यादा फर्क लोगों को पड़ता है। तो बात करती हूँ व्यक्तित्व को कि सबसे पहले ये बता दूं कि आपके व्यक्तित्व के स्थान पर राहु प्रभाव बनाएंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली कंफ्यूज होने की हो सकते हैं, स्थिति आपकी खराब हो सकती है। मेंटली थोड़ा थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप निर्णय लेने में के मामले में ज़्यादातर जल्दबाजी करेंगे, गलतियां भी कर सकते हैं। आप किसी के काम को करना चाहेंगे तो आप आगे बढ़ने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि आपके पीछे वाले काम आपके बने हैं या नहीं बने हैं। अगर आपके काम वो बने हैं तो आप उसको देखें पीछे कि आपके काम बन रहे हैं, उसी पर आप आगे के काम के लिए निर्णय लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आगे से कोई मैटर हो तो उसको आप कंफ्यूजन में मत लाइए कि मतलब आप पीछे का भी काम कर रहे हो और आगे का भी काम कर रहे हो। मतलब पास्ट में जाकर जो आपके पास्ट में जो भी घटित हुआ हो उसके बेसिस पे आपको आगे काम करना है। ये आपको कंफ्यूजन ज़्यादातर राहु क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपके प्रथम भाव में है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने से आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती है और जहाँ तक हो सकती है आपकी दो राय हो सकती है और दोनों आपस में मिलेंगी नहीं, टकराती रहेंगी। दो राय का मतलब ये है कि कभी मेरा मन होगा ये कर लें, कभी मेरा मन होगा वो कर लें। तो इस तरह की राय आपके पास में रहेगी और आपको उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व की जगह पे राहु बैठा। राहु हमेशा कंफ्यूज करता है। लेकिन यदि आप किसी कार्य को, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में राहु इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यानी कि आप टेक्निकली अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलने के चांसेस बनते हैं। तो इस वक्त की, जैसे कि आधुनिक दुनिया में राहु का बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो मेष राशि वालों, आप ये समझ लीजिए कि राहु आपके ऊपर, व्यक्तित्व पर बड़ा असर कर रहा है। कंफ्यूजन जरूर आपको क्रिएट करेगा, मगर कहीं ना कहीं वो आपको बचाएगा भी। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लोगों की सलाह लेनी है और अच्छे से अपने काम को पूर्ण करना है। ये 2023 आपके लिए ऐसा बता रहा है कि व्यक्तित्व को कंफ्यूज मत कीजिए, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। हमेशा अपने काम को एक निर्णय में लीजिए और एक ही तरीके से करेंगे तो आपके काम बनने के काफ़ी अच्छे चांसेस बनेंगे, आगे बढ़ेंगे भी। देखा जाए तो आपके जो भी आप निर्णय ले रहे हो एक्सपीरियंस के बलबूते लीजिए। अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो काम मत कीजिए। फूक फूक कर आपको कदम रखने की ज़रूरत है, फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि क्या मैंने आपको बोला, बस यही है कि राहु आपके व्यक्तित्व को खराब करेगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। अब आपकी कुंडली में देखा जाए तो राहु और गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए राहु और गुरु चंडाल दोष बना रहे हैं, जिससे आपकी वाणी खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। जो भी आप कार्य करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं। आप इन चीज़ों को, प्रॉब्लम को हल्के में मत लीजिए। बस ये है कि आपको संभल के काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं ये सलाह दूंगी, अगर राहु और गुरु का चंडाल योग आपकी कुंडली में बन रहा है, आपके मेष राशि वालों के
में बन रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि आप इसकी पूजा भी करा सकते हैं। किसी पंडित से कह के आप पूजा कराएंगे तो इससे आपके जो भी बनते बनते काम अगर रुक जा रहे होंगे, या फिर चंडाल दोष का मतलब ये होता है कि आपको हर कार्य में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। मेष राशि वालों, आपको हर कार्य में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोगों को थोड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान देना है। अगर आप अपनी दिल की बात किसी से शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और लोग आपके साथ चलेंगे, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी जॉब में हैं या फिर किसी बिजनेस की तरफ आपका रुख है, तो इसमें अपने अनुभव को, मैंने फिर से बोला आपको ये बात कि इसमें अपने अनुभव को आपको साथ लेकर चलना है, साहस नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। आप एक नई ताकत से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कहने का मतलब है ये साल आपको संघर्ष है, मगर कहते हैं कि आपको बस इतना करना है कि अगर आपने कुआं खोदा तभी आपको पानी मिलेगा, आपने कुआं खोदा तभी पानी मिलेगा। ये नहीं कि आपके सामने कोई आपको थाली परोसा नजर आ जाए दे दे। ये मार्च अप्रैल तक आपके लिए स्थिति बनी रहेगी ऐसी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब आप काम कर रहे हैं और थोड़ा कायदे से आप पूरी हिम्मत के साथ काम करना चाहते हैं, चीज़ों को अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं, सही से चल रहे हैं, तो आपके अंदर एक उत्साह आएगा और उस उत्साह की वजह से आप अपने चीज़ों को सफल कर पाएंगे। चंडाल योग होने के बावजूद भी आप अपने चीज़ों को सफल कर पाएंगे, क्योंकि राहु जो भी है आधुनिक दुनिया का स्वामित्व उसी के पास में है इस वक्त। तो ये करेंगे। अब बच्चों की बात की जाए तो इस साल बच्चों में ज़्यादा ईगो हो सकता है, उतावलापन भी हो सकता है, जल्दबाजी में कोई कदम न ले, उनके अंदर भी कन्फ्यूज़न जैसा रहेगा, जिद्दी रहेंगे बच्चे। तो उनको बहुत ही प्यार से आपको समझाना है और जितनी भी कमियां हैं, बच्चों की कमियां हैं, उस पर आपको खुद ही फोकस करके कि मुझे क्या करना है। बच्चों को देखिए, आप डांटेंगे, कुछ भी कहेंगे तो बच्चे वैसे भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए बिल्कुल ही प्यार से और अच्छे तरीके से अगर आप अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, उन्हें समझाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और दिक्कतों का सामना भी कम करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपको धन के लिए आकस्मिक धन लाभ मिलता रहेगा। जैसे कि राहु आपके व्यक्तित्व भाव में है, फर्स्ट भाव में बैठे हुए हैं, और केतु आपके सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव का मतलब ये है कि आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यापार कर रहे हैं या फिर कुछ आकस्मिक धन लाभ हो जाना, तो ये सब आपको दिखेगा, आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। 2023 में ये लाभ आपको मिलता दिखेगा। अब बात की, अभी दिसंबर है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी की शुरुआत 2023 में आ रही है, आकर आपके पराक्रम भाव में वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है। कर्म को आपको बढ़ाना है। नौकरी के मामले में अगर देखा जाए तो उम्मीद जो भी रखे हैं उनमें प्रमोशन के भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं मुझे, और ट्रांसफ़र के लिए भी जो भी संभावनाएं हैं वो भी 2023 में अच्छी बन रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका प्रमोशन और ट्रांसफ़र जो भी 2023 में होने वाला है, ये 6 महीनों के अंदर आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। अच्छा, एक बात और भी कहूँगी कि एक अच्छी जिंदगी में एक अच्छी अप्रोच, आपको कहीं अपॉर्चुनिटी ये भी मिलती दिख रही है मुझे। धन भाव, मैंने बोला धन की जो भी मामले हैं, आकस्मिक धन लाभ आपको हमेशा मिलता रहेगा। इस 2023 में अचानक कहीं ना कहीं से आपको धन मिलेगा और हो जाएगा, क्योंकि इसमें राहु आपके व्यक्तित्व भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, बात करती हूँ कि अगर भाई बहनों और मित्रों के साथ में जो भी आपका संबंध है, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो हो सकता है आप अच्छे से ना बोले, इतनी कड़वी वाणी हो जाए आपकी, बोलने की जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वाणी की वजह से आपके काम थोड़े नहीं बन पाएंगे, तो वाणी को कंट्रोल करने की ज़्यादा आपको आवश्यकता है। अच्छा, बात करती हूँ मैं आपके पिछले
समय में, मतलब पास्ट में जो भी आपने मेहनत की होगी, पराक्रम किया होगा, उसका फल अब आपको मिल सकता है। उसका फल आपको अब मिल सकता है। करियर में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं करियर की जल्दबाजी में, मैंने कहा ना, आप कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज मत रहिएगा, निर्णय थोड़ा सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा करियर को लेकर। तो उसको जरा जल्दबाजी में ना लेकर अपने वेल विशर्स की सलाह ले, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, या फिर जो भी आपको समझ सकता है उनकी सलाह लेकर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं आप। माता के स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत चिंताएं आपको मिलेगी, जुड़े रहेंगे आप चिंताओं के स्वास्थ्य, माता की स्वास्थ्य को लेकर। ऐसा मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य में चल रही जो भी समस्याएं होंगी वो फरवरी मार्च अप्रैल इतने टाइम तक माता के स्वास्थ्य में ज़्यादा समस्याएं होंगी, इसलिए आपको उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है, उनके ध्यान देना है। और जितना आप माता को ध्यान में रखेंगे, माता से प्रेम से बात करेंगे, उतना ही आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा। और आपका मन जो इस वक्त व्यक्तित्व मैंने बोला जिस हिसाब से आपका प्रॉब्लम चल रहा है, वाणी का प्रॉब्लम चलेगा जो, उससे भी आपको राहत मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अब बात करती हूँ शेयर मार्केट की, जो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को जानना होता है कि शेयर मार्केट में कैसा रहेगा मेरा 2023। तो मेष राशि वालों का 2023 शेयर मार्केट को देखा जाए तो फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी संतान के लिए प्रयासरत हैं, यानी चाहते हैं कि हमारी संतान हो, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आप ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी आपको संतान सुख भी मिलेगा। शिक्षा या स्वास्थ्य की बात में की जाए तो थोड़ी बहुत आपको, जैसे मैंने बोला, कि राहत मिलेगी। शिक्षा में भी अब अच्छी ऊंचाइयों में जा सकते हैं जो भी है। अच्छा, मैं ये बोलती हूँ कि कंफ्यूजन से निकलकर अगर आप स्पष्ट नहीं है चीज़ों को लेकर तो कोई भी काम करने के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। कोई मन में बिना वजह का डर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप डरोगे तो आपको काम, मतलब आपके लिए नुकसान ही है। अच्छा, देखा जाए तो मार्च और अप्रैल के महीने में थायराइड, शुगर इत्यादि की जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, बीमारी हो सकती है आपको। और 12 मार्च के बाद कुछ आराम मिलने के चांसेस बनते हैं। 12 मार्च के बाद में इन बीमारियों से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। आपकी माँ को भी तकलीफ हो सकती है और आपको भी तकलीफें हो सकती हैं बीमारी को लेकर, लेकिन थोड़ा अब इसके बाद छुटकारा मिलेगा। अच्छा, धन का कोई भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है, कर्जा लिया है इत्यादि आपके साथ में है, जो भी कुछ है आपको, तो वो आपका कर्जा जल्दी से जल्दी छूटने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अचानक मैंने बोला जैसे कि धन लाभ मिलेगा, तो छूटने के चांसेस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे इस टाइम पे। और आपके खिलाफ जो स्थिति आती है तो उस थोड़ा नियंत्रण में रखने की उसको कोशिश कीजिए। और गृहस्थ जीवन में आपको कभी भी शादी जैसे किसी मामले को, लीगल मामले को लेकर, मैटर को लेकर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे बचने की आपको ज़रूरत है। शादी जैसे मामला, जैसे आप शादी करना चाहते हो तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। आपको शादी थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है, मतलब ध्यान से कि क्या करना चाहिए, अभी करना है या फिर बाद में करें। पंडित लोगों की सलाह ले लीजिए। अच्छा, कोई भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ में आप जुड़े हुए हैं बिजनेस को लेकर, तो अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादातर बिजनेस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बिजनेस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, स्वयं के जीवन में जो भी व्यवस्थित चीज़ें हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्वयं के जीवन में, मतलब कुछ नया चीज़, तो मैंने पहले ही बोला कि बिजनेस इत्यादि आपको करने की ज़रूरत नहीं है और मजबूत आपको रहना है। और अगर आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अभी भी वो चीज़ ज़रूरत नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब ही करेगी, माहौल ऐसा पैदा कर देगी कि आप डिस्टर्ब रहोगे। तो अप्रैल तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा।
कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अब सेविंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी सेविंग्स पे। आप अपने जो है चीज़ों को बचा के रखिए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। अगर आप कहीं लंबे समय के लिए जाने के प्रोग्राम में है कि कहीं चले जाएं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि उसमें आपको बच के रहना चाहिए और आपको सेविंग्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2023 में नई दिशा और दशा बदलने की कोशिश आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि दशा के साथ में दिशा बदलती है, तो आपका एक्सपीरियंस इसमें कहीं ना कहीं बहुत काम आएगा। और आप अगर पहले पास्ट में जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है वही लंबे समय तक आप अगर अपने प्रेजेंट में उस चीज़ को आप डालते हो, रखते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आपको प्रगति मिलेगी। उससे आपके लिए एक स्मार्ट वर्क आप करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक अप्रोच जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या फिर आप कहीं प्रमोशन में जा रहे हो, तो अपने पास्ट में जो भी आपने अचीव किया है उसको प्रेजेंट में अगर आप उसको दोहरा रहे हो तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। या फिर आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए, जो भी है, लेकिन मैं ये कहूँगी अप्रैल तक आपको बिजनेस में ध्यान नहीं देना है, नौकरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं नौकरी के लिए तो अच्छे से आप पढ़ाई करें, ध्यान दीजिए, इससे आपकी नौकरी लगने के चांसेस बन जाते हैं। अब देखा जाए तो एक्शन, जितना आप एक्शन करेंगे, जितना आप एक्शन करेंगे, काम के लिए बढ़ेंगे, उतने ही आपका जादू दूसरों पे चलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, एक्शन रखना है। 2023 में 17 जनवरी में शनि जो है प्रभाव डालने वाले हैं आपके लाइफ में, मेष राशि की लाइफ में। तो इससे आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, जैसे संतान की शादी इत्यादि, या फिर जो आपकी बात चल रही है, या फिर कुछ जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर थी, वो अब आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बनेंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगी, फिर वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आप एक नई और अच्छी शुरुआत करेंगे। बात करती हूँ कि विदेश के लिए जो भी जातक विदेश इत्यादि जानना चाहते हैं, उनके नए रास्ते खुलेंगे। आप बहुत ही सोची समझे तरीके से अपने आप को अगर नीति बना के विदेश में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साल अगर देखा जाए तो मेष राशि अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। पानी की कोई समस्या आपको हो सकती है, यानी पानी जब आप पिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पानी बदलना नहीं चाहिए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो यानी कि पानी की कोई समस्या हो सकती है तो ध्यान दीजिए। कफ, कोल्ड इत्यादि भी बन सकते हैं आपको, और भी कुछ नई समस्या जैसे डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्याएं भी आपको आ सकती हैं। अच्छा, मई जून में देखा जाए तो आपको परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेंगी। किस वजह से बढ़ेंगी? क्योंकि आप ज़्यादा इमोशन में घिरे रहेंगे। आप अगर इमोशन में घिरे रहेंगे, दिल की बात किसी को शेयर नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानियां होंगी। थोड़ा सा आपको अपनी बातें शेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आप निराशा, हताशा में नहीं पड़े रहेंगे। मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव रहें और कुछ चीज़ें आपके पास जो हैं उनको संभालें और उनके साथ आगे बढ़ें। मतलब इमोशंस को लेकर आप संभालने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको ध्यान देना है, मेडिटेशन, योगा इत्यादि करना है। और लीगल मैटर है आपके पास में जो भी है, उसमें जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। और जहाँ तक देखा जाए कि किसी पर आंख बंद करके आप विश्वास मत कीजिए। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप विशेष रूप पे उस पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे मैं जितना भी मैंने आपको ऊपर बताया है कि करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत सारे आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं, प्रगति आने वाली है, लेकिन कन्फ्यूजन से आपको बचना होगा। राहु के प्रभाव से आपको बचना होगा, उनकी निगेटिविटी से बचना होगा। इसमें एक चीज़ आपके लिए राहु बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अचानक धन लाभ, अचानक नई चीज़ें आपको दे रहे हैं और
अच्छे से आपका काम करा रहे हैं। करियर में भी आपको जो है एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरी है, और लोगों की एडवाइस लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब मैं बात करूँगी कि जो है आपका माइंड पे प्रेशर ज़्यादा रहता रहेगा, और इस समय में आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। और इस साल 2023 में मेष राशि वालों को 5वें महीने के बाद बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ को अगर देखा जाए तो आप थोड़े से परेशान रहेंगे, प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपका रिश्ता जिनके साथ में लग रहा है, हो सकता है कि वो टूटने के कगार पे आ जाए। लव लाइफ की मैं ये बात कर रही हूँ। आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर में कुछ ना कुछ आपको कन्फ्यूजन जैसी दिखाई दे। हो सकता है आप शक की हो जाए अपने पार्टनर को लेकर। तो ये आपको नहीं, इस पे आपको ध्यान देना है। ये अब मैंने बोला अप्रैल तक ही सारी ज़्यादातर समस्याएं आपको अप्रैल तक ही रहेंगी। जैसे राहु परिवर्तन होगा वैसे ही चीज़ें आपके जो भी चीज़ें आपको गलत लग रही हैं वो सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने जीवन में लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको पुराने मामले में अपने आप को ना जोड़ के नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। यानी कि कुछ भी हो, कोई भी शक इत्यादि आपने पुराना रख लिया हो तो उसको छोड़ के आप आगे नए सिरे से आगे बढ़िए। और अगर देखा जाए तो डिवाइन आपकी इसमें मदद करेंगे, डिवाइन आपके साथ में रहेंगे। एक अलग सी एनर्जी आपको महसूस होगी। एक लव रिलेशनशिप में जो आपको महसूस होना चाहिए वो आपको महसूस होगा। बहुत खूबसूरत रिश्ता आप दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन आपको शक इत्यादि छोड़ना है, पास्ट आपको भूल जाना है। इससे मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए पूरा साल में तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई साल भर में थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन उससे आपको बचकर रहना है और आगे बढ़ना है और खुश बने रहना है, चलते रहना है। अच्छा, पूरे साल में आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ इश्यूज भी नज़र आ सकते हैं, समस्याएं भी आ सकती हैं। दोनों में सामंजस्य की कमी हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें आपको थोड़ी देर के लिए गिव अप करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा मतलब उनसे जो है समय देना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप अपने पार्टनर के साथ, अगर अपने लव पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए अक्टूबर मंथ के बाद से ज़्यादा काफ़ी अच्छा होता चला जाएगा और काफ़ी आपको उसमें उम्मीदें हो सकती हैं। आप बिल्कुल ही जो भी आपके पार्टनर के साथ इशू है वो आप एक दूसरे के साथ में बैठ के समझाइए। थर्ड पार्टी को मत आने दीजिए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना कम करना पड़ेगा। बस मैं यही कहूँगी कि आपको मैंने बहुत कुछ सलाह दी है, बहुत समझाया है आपको मेष राशि वाले 2023। बस इतना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में 2023 बहुत ही खुशियाँ लाए। और आपको जो भी मैंने बोला, जैसे कि व्यक्तित्व पे ध्यान देना है तो उस पर ध्यान दीजिए, वाणी पे ध्यान दीजिए। और ये भी बोला मैंने कि अचानक धन लाभ मिलेगा, तो धन लाभ मिलेगा और उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो उसको आप हील ले लीजिए अपने अंदर। और बहुत सी चीज़ें जो अटके हुए चीज़ें हैं, जैसे लव पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको आपस में बैठ के आप सुलझाइए, दूसरे के उससे मत कीजिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा वर्ष आपका रोचक चलेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी, सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके अप्रैल के बाद भी मैं ये कहूँगी, धीरे धीरे करके सारी समस्याएं दूर होना चालू हो जाएंगी और आपका दिन, आपका साल और आपका हफ्ते और सब कुछ आपका शुभ हो। मैं इसी कामना के साथ में बस ये कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। और इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।